हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। आई नो बताने की जरूरत नहीं है, बट वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपको नहीं पता, राइट। और सच बता रही हूँ, मैं इस टाइम बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं आपको ये चीज बता सकूं, बट मैंने खुद से प्रॉमिस किया है, मैंने खुद को स्ट्रांग बनाया है और पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनने की मैं कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पापा ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि भावना तू कमजोर बन। हमेशा मुझे स्ट्रांग बनाया, हमेशा मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। ये चीज मुझे कभी किसी ने नहीं सिखाई जो मुझे उनने सिखाई। बट मैं एक्सेप्ट करती हूँ उनकी बात कि वो बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, बट अंदर जो चीज है उसको हम किस तरीके से बाहर निकालें तो वो मुझे नहीं पता। बट मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो में ये सारी चीजें बताना चाहती हूँ और फिर से वो बात याद करना चाहती हूँ जो मेरे दिमाग से नहीं जा रही है, जो मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि यस भावना ये हुआ है। मैं कह रही हूँ नहीं हुआ है। कौन है पागल जो बोल रहा है कि ऐसा हुआ है। उनको तो कुछ हो ही नहीं सकता और इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं। सो रोना नहीं है, बट ओके। मेरी जीने की उम्मीद वो सब गायब हो चुकी है। मेरा हंसना खेलना वो सिर्फ एक दिखावा बन चुका है। मैं हंसती हूँ तो सामने वाले के लिए, मैं रोती हूँ तो खुद के लिए। और मतलब ऐसा लाइफ में बार बार नहीं होता, लेकिन मेरे साथ होता है। आई फील कि ये मेरे साथ ही होता है, किसी के साथ नहीं होता। लोग कहते हैं कि टाइम के साथ साथ सब बदल जाता है, टाइम के साथ साथ तुम भूल जाओगी, टाइम के साथ साथ तुम ढल जाओगी, बट कहाँ। मैं अभी तक नहीं ढली। टाइम के साथ साथ सब ठीक नहीं होता, कभी कभी सब खराब हो जाता है। ये टाइम सिखाता है कि जीने से अच्छा मर जाना चाहिए। आप सभी को पता है और मैं सच बता रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं, मैं अपने फेक फैंस के लिए नहीं, मैं अपने रियल फैंस के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये हुआ क्यों, ये हुआ कैसे। क्योंकि बहुत से मेरी फैमिली बहुत परेशान हो रही थी। इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली सब परेशान हो रहे थे कि ऐसा क्या हुआ दीदी अचानक से कि ये खबर सुनने को मिली। एलिगेशन जिनको लगाने थे उन्होंने लगा दिए। मैं उन लोगों को कुछ नहीं कहना चाहती, उनको बस थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। लगे रहिए। बट मेरे पापा इतने स्ट्रांग थे, फिर कैसे उन्होंने हार मान ली। जब वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि स्ट्रांग बन स्ट्रांग बन स्ट्रांग बन, खुद क्यों हार मान मान गए हो। एक बार मतलब स्टार्टिंग से मेरे पापा को शुगर और बीपी था और कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ जिससे बहुत चीजें चेंज हो गई, है ना। और बच्चों की टेंशन सबको होती है, वैसे ही मेरे पापा को भी थी। बहुत टेंशन हुई, उस वजह से वो काफी वीक हो गए। ये 3 साल पुरानी बात है। 3 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था, बहुत बड़ा चीज हुई थी जो मैं अब शेयर नहीं करना चाहती, कुछ पर्सनल रखना चाहती हूँ अंदर। तो पापा को बहुत टेंशन हुई और बहुत ऐसा बिल्कुल
पतले हो गए, वो दुबले पतले हो गए, बिल्कुल कमजोर हो गए। और वो पता नहीं क्या सोच रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा, ब्ला 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 ब्ला, है ना। बट उस टाइम मैं बहुत स्ट्रांग थी और मैंने बहुत चीजों का हैंडल किया है। तो तभी मेरे पापा कहते थे शेर है, ये बोलेगी नहीं दहाड़ेगी। तो इसके बाद फिर पापा को बीपी शुगर तो था ही था, शुगर का ट्रीटमेंट चलता था, दवाइयां खाते थे। और पापा ड्यूटी गए, ड्यूटी जैसे ड्यूटी काम वाम कर रहे हैं और बाहर जैसे ही निकल रहे हैं ना, उनकी वहां पे तबीयत खराब हो गई। वहां पे उनको सांस की प्रॉब्लम हो गई, और कभी नहीं थी सांस की प्रॉब्लम, कभी नहीं थी। तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। तो मामा जी थे मेरे, तो वो भी वहीं काम करते हैं, तो उन्होंने बोला कि सबने बोला एक काम करो, हॉस्पिटल चलते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल है, वहां चलते हैं। मेरी मामा भी बाहर गई है, तो मैं उनके सामने नहीं रो सकती, के सामने मैं स्ट्रॉन्ग। आई होप आप तक ये आवाज जा रही है। सो मेरी मम्मा आ गई थी, और उनके सामने मैं बिल्कुल नहीं कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। उनको हुआ कुछ, सांस लेने में प्रॉब्लम हुआ, तो सबने बोला कि यहाँ पे पटेल चेस्ट पे हॉस्पिटल है बड़ा प्राइवेट, वहां पे दिखा देते हैं और चलो। तो नहीं, कहने लगे नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं भी, मुझे सीधा घर जाना है, और मैं जहां भी ले जाएंगे मेरे बच्चे मुझे ले जाएंगे। ठीक है, बहुत फोर्स किया सबने, बट नहीं माने वो। और फिर ऑटो किया, मामा साथ में आए, और फिर ऑटो करके यहाँ पे आए। तो हम भागे भागे गए, हम बाहर, हमारे हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो वहां पे गए हम। हमने कहा नहीं, घर पे नहीं जाना पापा, सीधा हॉस्पिटल जाना है। तो हम बाहर खड़े रहे और मामा ऑटो लेके आ गए वहां पे हॉस्पिटल में। तो उसके बाद हमने हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने बोला कि अटैक है। सच बता रही, मैं इतना शॉक्ड हुई, मैंने कहा अटैक, हमें लगा वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा यार इनको पता नहीं है, अटैक आज तक कभी हुआ नहीं ना, चेस्ट में पेन हुआ ना हार्ट में पेन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये अटैक कैसे आ सकता है। अब ये नहीं पता था कि साइलेंट अटैक भी होता है। तो उन्हें बहुत सारी ढेर सारी दवाइयां खिलाई, और उन्हें बोला कि यहाँ पे हार्ट का तो नहीं है, लेकिन हम आपको रेफर कर रहे हैं हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल में। जीबी पंत में रेफर किया, हमें लिखा कि जीबी पंत में आपका रेफर हम कर रहे हैं, और एम्बुलेंस में ले गए, क्योंकि इमरजेंसी थी बहुत ज्यादा, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो जीबी पंत वालों ने क्या किया, वहां पे लिया ही नहीं, वहां पे सीरियस केस को लेते हैं, ये हमें नहीं पता था। अगर हमें पता होता तो हम नहीं करवाते वहां। तो उसके बगल में जो हॉस्पिटल है वहां पे एडमिट किया, क्योंकि इमरजेंसी ज्यादा थी, कहीं और लेके जाते तो प्रॉब्लम हो जाती। तो हम हमें वहां पे लोग नाइक सही लगा, तो हमने वहां पे ट्रीटमेंट करवाया, और सही हो गए थे। एक दिन पूरा मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, ऑक्सीजन लगा हुआ था। सेकंड डे वो थोड़ा सा बेटर थे, सांस ले रहे थे। और फिर रिपोर्ट में क्या निकला, रिपोर्ट में मतलब जब पूरा बॉडी टेस्ट हुआ ना, तो रिपोर्ट में आया कि फेफड़े डैमेज हो गए। और हम सारे इतनी, मैं इतनी गंदी तरीके से रो रही, दीदी इतनी गंदी तरीके से रो रही, भाई इतना गंदी तरीके से रो रहा। मम्मी को हमने बताया ही नहीं, मम्मी को इस बात की टेंशन थी कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है ना। तो हमने कुछ ये चीजें बताई नहीं, और फिर बहुत ज्यादा मैं सदमे में आ गई, दीदी अब क्या होगा, क्योंकि इसका तो कोई ट्रीटमेंट होता भी नहीं है। फेफड़े डैमेज होना मतलब बहुत बड़ी बात है। और हम कंटिन्यू रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। सारे आ गए वहां पे, और बोलने मतलब बोल रहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी ढेर सारी बातें करने लगे। मैं भगवान से हाथ जोड़ रही हूँ कि प्लीज भगवान कुछ तो ऐसा हो जाए कि पलट जाए, सब कुछ झूठ हो जाए। और मैं कंटिन्यू प्रे कर रही हूँ। हनुमान जी को मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, मैं अपने गुरु मानती हूँ उनको, और उनसे मैंने बहुत प्रे किया कि अगर मैंने सच्चे मन से तुम्हारी भक्ति की हो ना भगवान, तो प्लीज ये पलट जाए, ये रिपोर्ट झूठी हो जाए। उन्होंने एक दिन बाद दोबारा टेस्ट किया, तो उस टेस्ट में नॉर्मल आया। मैं बहुत डर गई थी, और जब मैंने सुना ना कि सब कुछ पलट गया, तो अंदर से ऐसा था कि हाँ भगवान होते हैं, देते हैं वो साथ। क्योंकि रिपोर्ट का पलटना बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर झूठ नहीं है, रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती है, लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला कि वो इसलिए हुआ था क्योंकि उनके
जो ऑक्सीजन था वो फेफड़ों में भर गई थी, जिस वजह से फेफड़े क्लियर नहीं आए, इस वजह से हमें लगा वो डैमेज हो गए। और हमने दोबारा चेक किया तो वो नॉर्मल था, कि फेफड़े में कुछ नहीं हुआ। तो सारा टेस्ट हुआ, उन्होंने बोला कोई इश्यू नहीं है, बस शुगर का प्रॉब्लम है और इनका हार्ट का हमें लग रहा है। तो उन्होंने बोला जीबी पंत में आपको रेफर करते हैं, देन उसके बाद आप वहां पर ट्रीटमेंट करवाओ। और उन्होंने हमें जीबी पंत में, मतलब आपने देखा होगा कि इतने टाइम तक मैं रात रात को रील डालती थी, है ना, तो जब हम उनके साथ थी तो 10 से 15 दिन या 2 हफ्ते हम हॉस्पिटल में रहे उस वाले में। देन उसके बाद रेफर किया और जीबी पंत में रेफर किया। तो वहां पे हमें सबने बोला था कि बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, टॉप का हॉस्पिटल है हार्ट का, और स्पेशल हार्ट का है, वहां पे और कोई नहीं देखा जाता। और मैंने काफी सुना था जीबी पंत, तो हमें ये था कि बस वहां पे किसी तरीके से अपना लिंक निकलवाना है, और क्योंकि बिना लिंक के वहां पे काम नहीं हो सकता। तो हमारे हैं कोई भैया, तो उनसे हमने बात करी। देन उसके बाद वहां पे हुआ, वहां पे फिर चीजें हुआ और डॉक्टर्स को दिखाया, तो उन्होंने इको किया। इको में निकला कि 29% पापा का हार्ट जो है वो वर्क कर रहा है, 29%। तो डॉक्टर ने बोला रिकवरी हो जाएगी अगर ये दवाइयां खाते हैं टाइम से, टाइम टू टाइम। और डाइट चार्ट दे दिया था, और हमने बहुत सीरियसली ये चीजें किया, हमने डाइट चार्ट को फॉलो किया। बट प्रॉब्लम ये थी ना, उनको जो चीज मना करते थे वो चीज खाते थे। उनको शुगर के लिए अनार बिल्कुल मना था, वो कहते थे अनार के बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा। थोड़ी जिद्दी थे मेरी तरह, बट ओके। और जबरदस्ती अनार खाते थे, और हम क्या करते थे, उनको अनार नहीं खाना करके उनके सामने अनार हम छीलते थे। तो हम क्या करते थे, मौसमी होती है वो खट्टी होती है, और हमने स्पेशल गांव से मंगवाया ताजा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि इंजेक्शन के थ्रू वो करते हैं, और हमने गांव से मंगवाया प्योर चीजें, चुकंदर ये सब, इसका जूस। सुबह 5 बजे उठ जाते थे और जूस वूस बना के पापा के लिए, है ना, उनको पिला के। देन 1 महीना वो रेस्ट पे थे घर पे, और उनका मन नहीं लगा, बिल्कुल बेचैन हो गए। उनको आदत थी ना, वो बहुत स्ट्रगल करते थे, और उनको आदत थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे खाली नहीं बैठना, उनको ये था। तो यहाँ पे भी जब वो घर पे भी थे ना, रेस्ट नहीं करते थे, सीधा कभी गमलों में लग जाना, उनको केयर करना, है ना। तो हमें नहीं पता था कि वो दोबारा जाएंगे काम पे। तो उसके बाद 1 महीना उन्होंने रेस्ट किया, हमने भी मतलब काफी डाइट फॉलो किया, चीजें करी। बट हमें नहीं पता था कि वो दवाइयां जो है ना, उनको लग नहीं रहा। तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि इनको भूख नहीं लग रही है, आई थिंक दवाइयों की वजह से इनको भूख नहीं लग रही है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, कोई उसके बाद कोई इश्यू नहीं हुआ। ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या बोला कि ये तो होगा, बट थोड़ा सा एक काम कर, थोड़े टाइम बाद मैं इसको कम कर दूंगा। तो थोड़े टाइम बाद, 1 महीने बाद, तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे अब जाना है ऑफिस, मैं जाऊंगा, मैं काम पे जाऊंगा, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, ऐसा वैसा, मैं काफी टाइम पहले से ये कर रहा हूँ काम, और मैं एकदम से नहीं छोड़ सकता, जब तक मेरा लड़का नहीं लग जाता, तो तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये स्टेटमेंट था उनका। और ने तो जब हमने बहुत कोशिश किया उनको रोकने की, वो बहुत जिद्दी थी, बहुत जिद्दी। नहीं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं खाली नहीं बैठ सकता। तुम खाली बैठ सकते हो, लेकिन मैं नहीं बैठ सकता, मुझे बेचैनी होने लग जाती है, मुझे नहीं मन लगता घर के अंदर, है ना। और सीरियसली उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था घर के अंदर, उनको ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ करूं मैं, कुछ ना कुछ, और खुराफाती दिमाग में चलता रहता था कि मुझे ये करना है, वो करना है ना।